ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्विषष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 62। इस सर्ग में दुखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। एवं तो क्रुद्ध्या राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिंतयामास दुखितः। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। ससंज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा तताश्चिंतामुपागमत्। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौसल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। तस्य चिंतयमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम् यदनेन कृतं पूर्वं ज्ञानाच्छब्द वेधिना। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया जो इन शब्द वेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। आमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामपि तप्यते। उस शोक से तथा श्रीराम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः वेपमानोंजलिं कृत्वा प्रसादार्थं मवांगमुखः। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौसल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयांजलिः वत्सला चान्द्रशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। कौसल्ये, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई। भर्ता तो खलु नारीणां गुणमान निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृश्यमानानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम्। देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। सात्वं धर्म परा नित्यं दृष्ट लोक परावरा नारहसे विप्रियं वक्तुं दुखितापि सुदुखितम्। तुम तो सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। तद वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या व्यसृजद बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौसल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्ममिवांजलिं संभ्रमाद ब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, प्रसीद शीर्षा याचे भूमो निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया। देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। नैषा ही सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता उपयोर लोके पत्यासा संप्रसाद्यते। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है
वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शक्यमा पतितः सोढ़ुं प्रहारो रिपुहस्ततः सोढ़ुमा पतितः शोकः सुसूक्ष्मोपि न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोत्र गण्यते यह शोक हत हर्षायाः पंचवर्षोपमो मम। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गईं। मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः यह 5 रातें मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। तंग हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते नदी नामीव वेगेन समुद्र सलिलं महत्। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। एवं ही कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः मंदरश्मिर्भूत सूर्यो रजनीचाभ्यवर्तत अथ प्रह्लादितो वाक्यैर् देव्या कौसल्यया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमे युवान। कौसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रिकाल आ पहुंचा। देवी कौसल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।